स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9th की के क्वेश्चन नंबर 6 को कल डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th और 8th। 7th तो काफ़ी आसान है, लेकिन 8th काफ़ी लंबा सा है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना ताकि वीडियो समझ में आए। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, डी ई आर द पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी कोई ट्राइंगल है, बी सी, और डी ई, डी और ई यानी कि डी ए बी पे और ई ए सी पे कोई पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, सच दैट एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी। तो ये प्रूफ करना इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया बराबर है। वैसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, प्रूफ नहीं करना। ये इस ट्रायंगल का एरिया बराबर है, ये भी इसी में ही दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है कि अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है तो ये लाइन डी ई ए बी सी के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो वैसे तो ये डायरेक्टली प्रूफ हो सकता है, क्योंकि देखो वो थ्योरम होगा, थ्योरम 9.1, कन्वर्ट ऑफ थ्योरम 9.1। उसमें क्या था, इफ टू ट्रायंगल हैव सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल एरिया। तो इक्वल एरिया उन ट्रायंगल्स के होते हैं जो दो पैरेलल्स के बीच में होती हैं और सेम बेस पे होती हैं। तो सेम बेस तो ये बी सी है और इक्वल एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये दोनों सेम बेस के बीच में है। फिर भी अगर इसे प्रूफ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। Draw a triangle as required. Draw a triangle as required। जैसे ट्रायंगल की जरूरत है वैसा रिक्वायर्ड कर लिया। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बी सी फ्रॉम डी एंड ई। नेम रेस्पेक्टिवली अगर नेम दोगे उनके तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो डी से डी सी पे। ठीक है, उसके बाद ये ड्रॉ करो। ठीक है, रेस्पेक्टिवली और यहाँ पे लिख लो एफ डी एफ ई जी। डी एफ एंड ई जी। ठीक है, अब एरिया ऑफ डी बी सी, एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी एफ इंटू बी सी। एरिया ऑफ ई बी सी
इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई जी इंटू बी सी। अब इनको इक्वेट कराओगे, ठीक है, इनको इक्वेट कराओगे हाफ ऑफ, क्योंकि इनका एरिया इक्वल है, तो डी एफ इंटू बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई जी इंटू बी सी। बी सी से बी सी कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या, डी एफ इज इक्वल टू ई जी। अब डी एफ इज इक्वल टू ई जी, यानी कि डी से बी का डिस्टेंस इक्वल है और इसका भी इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, इक्वल डिस्टेंस बी सी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ई एंड एफ, ठीक है। अगर ये पॉइंट ई और एफ से बराबर डिस्टेंस पे, तो ये देखो यहाँ से भी इतना डिस्टेंस, यहाँ से भी इतना डिस्टेंस। अब जब लाइन कोई पैरेलल होगी तभी तो बराबर डिस्टेंस होगा उसका। अगर वो लाइन टेढ़ी होगी तो किसी भी दो पॉइंट पे डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकता, एक पॉइंट पे ज़्यादा होगा, एक पॉइंट पे कम होगा। तो इट इम्प्लाइज दैट बी सी इज पैरेलल टू डी ई, या डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। नोट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 8, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्स वाई इज अ लाइन, तो बना पहले तो फिगर ड्रॉ करते चलेंगे साथ साथ ही, और लास्ट में क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि एज अ रिक्वायर, ठीक है। तो एक्स वाई इज अ लाइन, एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी, साइड बी सी के पैरेलल है वो, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल ए बी सी इसके ऊपर बना दूं क्या, चलो ऊपर ही बना देता हूँ, जरूरत पड़ी तो नीचे कर देंगे, ठीक है। इफ बी ई इज पैरेलल टू ए सी, बी से कोई लाइन जा रही है, इसी पे जा रही है, बी ई इज पैरेलल टू ए सी, ए सी के पैरेलल नहीं भी दिख रहे हैं ना, एंड सी एफ इज पैरेलल टू ए बी। हाँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही बन रहा है फिगर, सी एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये देखो ए बी के पैरेलल होगी सी एफ। मीट एक्स वाई एट ई, वो तो हमने पहले ही मिला दिए, ठीक है। मीट एक्स वाई एट ई, एक्स वाई को इससे मिलाओ ई पे, एंड एफ रेस्पेक्टिवली, वो मिला ही रखा हमने। सो दैट एरिया ऑफ ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई, अच्छा इनको भी मिला देते हैं, एरिया ऑफ ए बी ई, ठीक है, और ए सी एफ इसको मिला देते हैं, इज इक्वल, एरिया ऑफ ये इक्वल टू एरिया ऑफ ये। तो ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्या करना है, वही करना है, ड्रॉ अ फिगर एज रिक्वायर्ड, एज क्वेश्चन लिख लो, एज रिक्वायर्ड लिख लो, एक फिगर ड्रॉ कर लिया एज क्वेश्चन या एज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखो
अब क्या करना है, अब ये जो दो पॉइंट हैं इनको कुछ नाम देना है, ठीक है। लेट पॉइंट ए, लेट पॉइंट क्या, ई एफ जी एच, लेट पॉइंट एच या एच व्हेन एक्स वाई या ई एफ एंड ए बी intersect, and point G when I when E F and AC intersect. यहाँ पे क्या पॉइंट लेना है, H, यहाँ पे क्या लेना है, I, तो ये पॉइंट ले लिए। अब क्या करना है, अब देखो E B या बी ई लिख लो, बी ई इज पैरेलल टू ए सी, बी ई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट अगर बी ई पैरेलल है ए सी के तो पैरेलल होगी आई सी के भी, बी ई इज पैरेलल टू आई सी, क्योंकि आई सी पार्ट है ए सी का, ठीक है ना। अब ये लिखूंगा नहीं मैं, लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और उसके बाद क्या है, बीसी के पैरेलल क्या क्या है, एक्स वाई इज द लाइन पैरेलल टू साइड बीसी, ठीक है। अब एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, तो उससे भी इम्प्लाइड दैट क्या कि ई आई इज पैरेलल टू बी सी, ई आई इज पैरेलल टू बी सी। अब ई आई पैरेलल टू बी सी ई आई, क्यों ई आई के पैरेलल होगी बी सी, क्योंकि भाई जब बी सी एक्स वाई के पैरेलल है और ये एक्स वाई का पार्ट है ई आई, तो ये भी इसके पैरेलल होगी। सो we can say, अब देखो ये अपोजिट साइड है ई बी और ई आई, और ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, बी सी आई ई, बी सी, या यहाँ लिख देता हूँ, सो वी कैन से बी सी आई ई is a parallelogram, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है, अब देखो अब क्या देखना है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ई एच ए, in triangle EHA and BCIE, BCIE पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड BCIE, या पैरेललोग्राम लिखना चाहो तो पैरेललोग्राम लिख देना, इन पैरेलल एंड पैरेललोग्राम BCIE, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, दे
आर्क विथ सेम बेस BE। देखो अगर इसको, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले पैरेललोग्राम को एक साथ ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो इनका बेस हो जाएगा BE, और दो पैरेलल जिनके बिटवीन ये हैं वो हो जाएंगे BE और CA, ठीक है, या AC, ठीक है, BE और AC के हो जाएंगे, और BE AC पैरेलल है, बेस BE एंड बिटवीन टू पैरेलल BE and AC, ठीक है, दो पैरेलल BE और AC के बीच में। देखो ये वाला ट्रायंगल बेस ये हो गया दोनों का सेम, इस वाले पैरेललोग्राम का बेस ये, और इस वाले ट्रायंगल का भी बेस ये। पैरेलल, ये पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो दो पैरेलल्स के बीच में ये दोनों ही, ठीक है। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, EHA, EHA नहीं है, सॉरी गलत होगी, EBA, या जो इसमें दिया है ABE लेना है ट्रायंगल। यहाँ पे मैं गलती से नाम ये ले गया, ABE, क्योंकि मैं बता भी इतनी देर से ABE के बारे में रहा हूँ। ABE ये वाला एरिया, ये वाला पूरे एरिया, तभी तो बेस सेम होगा। इसका तो बेस ये बनेगा, ये बनेगा, इसका तभी तो बेस BE बनेगा जब पूरा ये ट्रायंगल लोगे, है ना। तो ABE है वो ट्रायंगल, ठीक है, AB यानी ये, इसी की बात, ABE, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABE, ट्रायंगल ABE का क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ ऑफ BCIE, हाफ ऑफ एरिया BCIE, ठीक है। ये इसको डाल लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो दूसरा पैरेललोग्राम, अब देखते हैं दूसरा पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब यहीं से लिखते हैं, ये तो पहले भी लिख चुके हैं, दोबारा लिख लेते हैं। BC इज पैरेलल टू XY, इट इम्प्लाइज दैट BC और XY के पैरेलल है, तो इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगली चीजें स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसको कोई भी एरो डाल लेना, ठीक। BC इज पैरेलल टू XY, BC इज पैरेलल टू XY, इट इम्प्लाइज दैट BC इज पैरेलल टू HF, BC इज पैरेलल टू HF। क्यों होगा, क्योंकि HF XY का ही पार्ट है, ठीक है। ये तो BC भी इसके पैरेलल होगी। सेम AB इज पैरेलल टू FC है, क्या है, CF है, CF, या यूं लिख लो, CF इज पैरेलल टू AB, क्वेश्चन में दिया, इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, कि HB भी पैरेलल होगा। CF इज पैरेलल टू HB, क्योंकि HB किसका पार्ट है, AB का पार्ट है, और CF की जगह तो CF है ही, या BH लिख लो, इसको जो भी लिखना है, पैरेलल तो इधर से उधर, उधर से उधर पैरेलल ही होती है, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल है HF,
बी सी के पैरेलल है, एच एफ कहाँ, हाँ एच एफ बी सी के पैरेलल है और एच बी एफ सी के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं ये जो है बी सी एफ एच, बी सी एफ एच is a parallelogram, is a parallelogram, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्योंकि इसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, ठीक है। इसको इसके पैरेलल बता दिया, इसको इसके पैरेलल बता दिया। अब क्या करना है आगे, अच्छा ये छोटा तो नहीं लग रहा ना, ज़्यादा दिख तो रहा है ना सब कुछ। विथ, यहाँ पे विथ पे शायद उंगली रखी, एक मिनट ब्लैक से ही करता हूँ। ठीक है, हाँ तो ये जो है ये भी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब एक और चीज़ हमें जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है उसको कर लेते हैं, वो क्या है, यहाँ पे देखो, ठीक है। पैरेललोग्राम ग्राम बी सी आई ई एंड ये क्या नाम है, बी सी एफ एच, बी सी एफ एच, ठीक है। विथ सेम बेस, बी सी, तो इन दोनों पैरेललोग्राम बी सी आई ई और बी सी एफ एच दोनों का बेस बी सी है, ठीक है। पहली बात तो ये, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में एक्स वाई और बी सी, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, सेम बेस बी सी और सेम बेस बी सी एंड बिटवीन, एक मिनट, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स BC एंड XY, XY दिख रहा है, BC एंड XY, हाँ तो BC और XY के बीच में है। तो इससे क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ BCIE is equal to area of BCFH, BCHF। ये थ्योरम में हमने प्रूफ करा है, ठीक है। थ्योरम तो मुझे ध्यान नहीं है कौन सा है, शायद 9.1 होगा, पर ध्यान आ जाएगा, तो प्रूफ जरूर किया है, ठीक है। BCFH शायद 9.1 ही है, थ्योरम 9.1 ही डाल लो थ्योरम, बाकी देख लेना, अगर कोई और हो तो बता देना। 9.1, ठीक है। तो एरिया ऑफ BC इससे इक्वल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया, तो अब ये तो चलो ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं इन ट्रायंगल, इसको डाल लेते हैं इक्वेशन 2, इसको ये जो है एरिया ऑफ ये इक्वल टू, इसको डाल लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करना है, अब देखना है इन ट्रायंगल AFC, ACF है ना, ACF लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल, यहाँ पे भी लिख लिया था ना हमने, याद रखते हैं, इन ट्रायंगल ABE, हाँ ठीक है। इन ट्रायंगल ACF एंड
एंड ये क्या है, BCFH, BCFH, ठीक है, दिख रहा है BCFH। हाँ, अगर इन दोनों की बात करें तो एक बार लिख देता हूँ, दे आर विथ सेम बेस, इनका सेम बेस है। देखोगे तो ये वाले पैरेललोग्राम का और ये वाले ट्रायंगल का क्या है, FC या CF, बेस CF, ठीक है, CF दिख रहा होगा, CF एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स सेम पैरेलल्स कौन सी हैं इनके, दो सेम पैरेलल्स के बीच में FC या CF एंड AB, और CF और AB पैरेलल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है CF एंड AB। तो इसके आगे भी लिखवाऊंगा, इसको मिटा देता हूँ। तो जिसने नोट नहीं किया फटाफट से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर इन दोनों का क्या है, ये दोनों सेम पैरेलल और सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बिटवीन है, तो इट इम्प्लाइज दैट क्या होता है, एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BCFH, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको डाल दो थर्ड, इसको हमने डाल दिया थर्ड। अब यहां से देखो फर्स्ट में AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BCE, ठीक है, और BCE का एरिया किसके इक्वल है, सेकंड में BCE का एरिया BCFH के इक्वल है, तो हाफ ऑफ BCFH लिख लो दो इसकी जगह पे। और देखो AB का एरिया हाफ ऑफ BCI है, BCIE, ठीक है, सेकंड में BCI और BCFH इक्वल हैं। यहाँ पे थर्ड में ASF का एरिया BSHF हाफ है, तो यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दो BCFH को इसकी जगह पे, तो इसका भी एरिया हाफ ऑफ BCFH हो जाएगा और इसका भी एरिया BCFH हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से कह सकते हैं कि ACF एरिया ऑफ AB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी कैन से, ठीक है, वी कैन से एरिया ABE इज इक्वल टू एरिया ACF, ठीक है, प्रूफ कर दिया, नीचे चाहो तो डाल देना, हैंस प्रूव्ड। तो जिसने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया है नोट कर लो पोस्ट करके, और जिसने नोट कर ही लिया है, बिल्कुल भी नोट नहीं किया, वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से 1 2 3 4 5। तो ठीक है, इसके साथ ही इस वीडियो को ओवर करते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 9। और अगर आप उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए ये चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।